नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मुद्दा आपका। मैं हूं प्रीति सिंह। कहते हैं स्वच्छता ईश्वर की ओर पहला कदम है। स्वच्छता किसी भी सभ्य समाज की तस्वीर होती है जो समाज के लोगों के रहन सहन और सभ्यता की परिचायक होती है। आज भारत में ये सिर्फ एक नैतिक मूल्य नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले रहा है और इसका प्रमाण कहीं ना कहीं हर साल होने वाले स्वच्छ सर्वेक्षण से भी जाहिर होता है। 2024-25 के सर्वेक्षण के नतीजे दिखा रहे हैं कि सिर्फ एक रैंकिंग भर नहीं रही है बल्कि भारत के बदलते स्वभाव और सोच का प्रमाण भी है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भारत के 4,500 से ज्यादा शहरों और 3,000 से ज्यादा गांवों ने हिस्सा लिया है और 14 करोड़ से ज्यादा नागरिकों ने सीधा फीडबैक दिया है। कहीं ना कहीं इंदौर ने फिर साबित किया कि सफाई सिर्फ मशीनों से नहीं मनोबल से होती है। अहमदाबाद, लखनऊ, सूरत जैसे शहरों ने टॉप रैंकिंग्स में जगह बनाई। 12 शहरों को 7 स्टार गार्बेज फ्री सिटी घोषित किया गया है। वहीं 3,000 से ज्यादा गांव ODF++ का दर्जा पा चुके हैं। हम स्वच्छ सर्वेक्षण पर बारीकी से आज चर्चा करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सिर्फ अर्बन सक्सेस की कहानी है या ग्रामीण भारत भी सैनिटेशन रिवॉल्यूशन का हिस्सा बन रहा है। ये बदलाव कितने अलग और टिकाऊ हैं और अब अगला कदम क्या रहने वाला है। आज की चर्चा में हम अर्बन और रूरल दोनों विशेषज्ञों से जानेंगे ग्राउंड रियलिटी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और कहीं ना कहीं जो व्यवहार को लेकर बदलाव की बात की जाती है लोगों में वो कितना आया है और वे फॉरवर्ड क्या है, चैलेंजेस क्या आ रहे हैं और सैनिटेशन को सिर्फ प्रोग्राम नहीं जन आंदोलन का रूप कैसे दिया जा रहा है। और चर्चा के लिए दो बेहद खास मेहमान मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। VK चौरसिया जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एडवाइजर हैं द सेंट्रल पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन। बहुत बहुत स्वागत है आपका VK चौरसिया जी, शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। और आप हमारे साथ खास तौर से जो अर्बन पर्सपेक्टिव है उसे साझा करेंगे। हमारे साथ विकास कुमार दुबे जी भी स्टूडियो में मौजूद हैं, DDG हैं, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। बहुत बहुत स्वागत है आपका विकास कुमार दुबे जी। ग्रामीण जो परिप्रेक्ष्य है उसे हम विकास कुमार दुबे जी से समझने की कोशिश करेंगे और जो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पर काम चल रहा है उसे लेकर हमें विकास जी ज़्यादा जानकारी देंगे। शुरुआत में आपसे करूँ चौरसिया जी, तो थोड़ा सा बताइए कि इस बार जो हम सर्वेक्षण देख रहे हैं वो कैसे अलग है। लगातार इंदौर का टॉप रैंकिंग में हम नाम सुनते रहे लेकिन एक अलग लीग अब इस बार आप लोगों ने बना दी, तो किस तरह के बदलाव हुए और क्या बड़ी बातें इस बार स्वच्छ सर्वेक्षण में सामने आई हैं? इसमें मैं थोड़ा सा स्वच्छ सर्वेक्षण जो अर्बन में शुरू हुआ उसको मैं थोड़ा टच करना चाहूँगा, देन ये बेटर क्लियर होगा। हाँ बताइए। स्वच्छ भारत मिशन जब 2014 में लॉन्च हुआ उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव थे बेसिकली ओपन डेफिकेशन फ्री, मतलब सारे लोगों को शौचालय की सुविधा रहे, बाहर जाने का वो न रहे, प्लस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लोगों को इन्वॉल्व करना। तो हम लोग जब 1-1.5 साल उसको इम्प्लीमेंट किए तो उसमें ये बहुत क्लैरिटी के साथ आ रहा था कि इसमें लोगों का इन्वॉल्वमेंट जितना होगा और सिटी जितना इंथुजियास्टिकली भाग लेंगी उतने अच्छे से ये प्रोग्राम चलेगा। तो 2016 में हम लोगों ने 73 सिटीज़ के साथ ये पहला एक प्रतिस्पर्धा हमने कराया और उस समय उनका ओवरवेलमिंग रिस्पांस देख करके ये ऐसे लगा और बहुत सारे सिटीज़ हम लोगों से फिर से बोलने लगे कि हम भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो जो 2016 में 73 सिटीज़ से शुरू हुआ, 2017 में 434 सिटीज़ पे गया और आज अभी जो 2024 के नतीजे आए हैं उसमें 4589 सिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया है अर्बन एरियाज़ में। तो ये एक स्केल दिखाता है कि किस लेवल पे ये लोगों में उत्साह है सिटीज़ में और वो आए हैं। जहाँ तक इसके हम कह सकते हैं कि प्रायोरिटी और ये जो प्रेजेंट इस साल का है दूसरों पिछले से डिफरेंट है। इसमें हम ये बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि हर साल हम लोगों का जो सर्वेक्षण होता है वो एक थीम बेस्ड होता है। इसको हम लोग स्वच्छ सर्वेक्षण को स्वच्छ भारत मिशन के एक एक्सेलरेटर और इम्प्लीमेंटर टूल के रूप में यूज किए हैं। तो जिस एरिया पे जैसे हमें फोकस देना रहता है उसको हम ज़्यादा उसके क्वेश्चनेयर, उसका फोकस, उसका वेटेज बढ़ा देते हैं। जैसे जो शुरुआती दौर के हमारे स्वच्छ सर्वेक्षण थे उसमें हम लोगों ने कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड जो सफाई है, झाड़ू लगाना, इनके ऊपर प्लस दूसरा जो टॉयलेट और इनके ऊपर ODF ओपन डेफिकेशन फ्री, इनके ऊपर हम लोगों का बहुत ज़्यादा जोर था। अब जब सेकेंड फेज में हम लोग आए हैं तो ये लग रहा है कि अब जो प्रोसेसिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, लोगों का उसमें भागीदारी और आगे चल के उसको हम लोग जो सर्कुलरिटी है कि जो भी चीज़ें हैं उसको पूरा उस चक्र में आ जाएं, वो जीरो वेस्ट की तरफ। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो अभी जो हम लोगों का 2024 का सर्वेक्षण रहा है इसमें जो नोटेबल चीज़ें रही हैं वो एक विजिबल क्लीनलीनेस पे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा जोर दिया है, प्लस साथ में कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट
ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोसेसिंग सॉलिड वेस्ट का, वो तो रहा ही है। इसके अलावा हम लोगों ने इस पे फोकस डाला है जो यूज्ड वाटर और एक्सेस टू सैनिटेशन, प्लस साथ में जो सफाई मित्र हैं, जो अक्सर हम लोग कई बार सुनते हैं न्यूज़ में कि बिना प्रिकॉशन के होने से इस तरह का कैजुअलिटी हुआ, उनको दूर करने के लिए हम लोगों ने इसमें काफ़ी ज़्यादा इसमें वेटेज दिया है। जो स्वच्छता कर्मी इसमें लगे हैं उनके वेलफेयर के लिए हम लोग इसमें लेकर के आए हैं, इंस्टीट्यूशनल और एडवोकेसी। तो इन सारी जो नए एरिया पे हम लोग लेकर के आए हैं, आई थिंक ये जो गैप रहा था स्वच्छता को पूरी तरह से, उसमें ये बहुत ही सक्सेसफुल होगा। ठीक है, तो बहुत सारे आपने महत्वपूर्ण बिंदु बताए हैं, उन पर हम वीके चौरसिया जी और डिटेल में आपसे जानेंगे। विकास जी, जब हम ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण की बात करते हैं तो इस बार अभी ये सर्वेक्षण चल रहा है, क्यों इसकी अलग से ज़रूरत महसूस की गई, किस तरह का उत्साह इसे लेकर है, क्या मेजर्स हैं, ये किस तरह से अलग है, अगर थोड़ा सा आप इसके बारे में बताएं, क्या है ये ग्रामीण सर्वेक्षण? ये स्वच्छ सर्वे ग्रामीण जो एक है, ये राष्ट्रीय सर्वे है जो गांवों की सफाई, शौचालय उपयोग, कचरा प्रबंधन और स्वच्छता परखता है। इससे ग्रामीण जिलों और राज्यों और यूनियन टेरिटरीज की रैंकिंग तय होती है, कौन सा गांव कितना साफ है। और इस बार हम लोगों ने इसमें एक स्वतंत्र एजेंसी, सर्वेक्षण एजेंसी को इस सर्वे करने के लिए सर्वेक्षण कर रही है हमारी, और इस बार हम लोगों ने इसको वाइडली इसको पॉपुलराइज किया है। कई सारा कार्यशाला हुआ है, वर्कशॉप हुआ है, सोशल मीडिया के थ्रू, आईसी के थ्रू ये बहुत पॉपुलराइज किया गया है। स्टेट में कई सारे एडवाइजरीज इश्यूज़ किए हैं इसके बारे में, और इसमें पहली बार हम लोग सिटीजन फीडबैक भी ले रहे हैं। एक ऐप यूज़ हुआ है, उस सिटीजन फीडबैक के थ्रू सिटीजन का ले रहे हैं हम लोग। और दूसरा इसमें इस बार की ये है कि हम लोग जियो फेंसिंग और जियो टैगिंग इस बार हम लोग अपने सर्वेक्षण में कर रहे हैं, और फील्ड में वहाँ पे जाके कई सारे एसेट्स को जियो टैग भी किया जा रहा है। तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और रेगुलर बेसिस पे एसएसजी पोर्टल 2025 है हमारे पास, उस पर हम लोग रेगुलर डेली बेसिस पे मॉनिटरिंग चल रही है, कैसा फीडबैक आ रहा है, क्या हो रहा है, और इस सर्वे अगस्त एंड तक चलेगी। सो ये सब प्रोसेस अभी हम लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, जो तमाम मेथड्स की आप बात कर रहे थे वीके चौरसिया जी, उनके बारे में थोड़ा बताइए। और जब आम आदमी समझना चाह रहा है, जैसे मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा कि आपने एक लीग अलग की, वो लीग अलग करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, थोड़ा सा बताइए। और जो सिटीज़ अब नई आई हैं, क्या कोई ऐसी बातें रहीं जिन्होंने थोड़ा कहीं ना कहीं दिखाया है कि उनको लेकर आश्चर्य रहा हो, कुछ ऐसे सिटीज़ सामने आई हों, कुछ और ऐसे रोचक तथ्य आए हैं क्या इस बार सर्वेक्षण में सामने? इसमें थोड़ा सा एक पर्सपेक्टिव हम लोग, क्योंकि हमेशा कंटिन्यूअस यूएलबी के टच में रहते हैं, उनके तरफ से ये हो रहा था कि जैसे इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, वो लगातार हर बार फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और इस तरह से उनका परफॉर्मेंस रहा था। तो ये लग रहा था एक लेवल पे मैच्योर हो गए हैं, और वो जिस लेवल पे उनका मार्किंग था, नीचे वाले बहुत क्लोज पहुंच रहे थे, लेकिन फिर भी उनको कभी एक जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट के हाथ से अवार्ड लेना और नेशनल स्टेज पे आना, वो चीज़ें बहुत हार्ड वर्क करने के बाद भी थोड़ा सा लग रहा था। तो हम लोग ये देखें कि स्वच्छता का जो ऑब्जेक्टिव है, सबको एक लेवल पे ले करके आना है। तो उसमें फिर ये मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया कि जो बहुत अच्छा कर रहे हैं उनको एक हम लोग सुपर लीग में करके डालते हैं। जैसे ये हुआ कि लेटेस्ट से जो पिछले 3 साल में कंसिस्टेंटली 2 बार फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में रहे हैं, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनको ऐसे करते हैं। और जो बाकी और लोग हैं एकदम अच्छा कर रहे हैं लेकिन कुछ कुछ मार्क्स से रह जा रहे हैं, उनको चांस दिया जाए। तो उसका इतना अच्छा इम्पैक्ट आया है कि इस बार हर कैटेगरी में हम लोग 5 कैटेगरी में अवार्ड देते हैं। 20,000 से कम पॉपुलेशन, 20 से 50,000, 50 से 3 लाख, 3 से 10 और एबव 10 लाख। उनमें नए नए सारे जो हम कह सकते हैं सिटीज आए हैं, उससे उनका उत्साह बहुत बढ़ा है। और अब ये ऐसे नहीं है किसी सिटी में हम कितना भी अच्छा करेंगे इंदौर को ही प्राइज मिलेगा। अब इट इज़ मतलब किसी भी आदमी को इसमें करके और प्राइज मिल सकता है। तो इससे जो एक नया डायनामिक शुरू हुआ है हमारे सिटीज़ में, आई थिंक ये स्वच्छ भारत को नई ऊंचाई पर लेकर के जाएगा। अच्छा, थोड़ा बताइए, जो कहा जा रहा है ना कि 14 करोड़ से ज़्यादा सिटीजन ने भाग लिया है, वो फीडबैक दे रहे हैं जी, कैसे ये डेटा कलेक्ट करते हैं? जियो टैगिंग होती है, कैसे ये रिजल्ट सामने आता है? आप लोग कैसे तय करते हैं कि कौन सी सिटी नंबर 1 है? सिटीज़ को रैंकिंग करने के लिए हम लोगों के पास बहुत ही रोबस्ट मेथडोलॉजी है। हम लोग एक MIS पोर्टल बनाए हैं, स्वच्छतम पोर्टल।
उसमें हर सिटी को अपना क्लेम और डेटा अपडेट करना रहता है। और ये जो होता है इसमें हम ये बताएं कितना मतलब ये बृहद इसका रूप है एसेस करने का। 54 हमारे इंडिकेटर्स हैं 10 सेक्शंस में। उसमें 166 हमारे सब इंडिकेटर्स हैं। इन इंडिकेटर्स के अगेंस्ट में वो इन्फॉर्मेशन भरते हैं। और जब भी हम लोग ये विंडो ओपन करते हैं कि स्वच्छ सर्वेक्षण करने जा रहे हैं तो कुछ एडिशनल और डॉक्यूमेंट जो रेगुलर पोर्टल पे नहीं होता वो भी मंगाते हैं। उनको डेस्कटॉप पे रिगरस उनका एक बार इवेल्युएशन होता है। जो उसमें क्वालिफाई करते हैं उनको स्टेट में हम लोगों की थर्ड पार्टी जा करके और उसमें इवेल्युएट करती है। उसमें भी वो लोग 2-3 लेयर पे चेक करते हैं। एक एसेसर जो गया साथ में वो ऑनलाइन कहाँ कर रहा है वो भी डेटा साथ में एक इवेल्युएटर उनका जो भी थर्ड पार्टी है वो चेक करता रहता है। और जब कहीं पे कुछ डिस्क्रिपेंसी हुआ या फोटो ठीक नहीं है या कोई इंफॉर्मेशन कैप्चर ठीक नहीं हुआ उसको भी ले करके और वो वहाँ पे अलर्ट करते हैं, जिससे कि जो भी डेटा रहे हम सब मेंटेन करें और किसी को कहीं क्लेम हो तो हम दिखा सकें। इसके बाद हम लोगों का जो आता है सारा रैंकिंग ले करके करते हैं। और स्वच्छ सर्वेक्षण का एक जो मार्किंग है इसके साथ 2 चीज़ें हम लोग और ले करके उसमें ऐड करते हैं। एक है स्टार रेटिंग जो हम लोग गार्बेज फ्री सिटी का है, जो फोकस्ड है सॉलिड वेस्ट के बारे में और ये बहुत ही कंप्रिहेंसिव है, ईच एंड एवरीथिंग का ध्यान रखता है। स्वच्छ सर्वेक्षण तो सारी चीज़ों में सबको मतलब टच करता है, लेकिन जो डीप में जाना है वो हम लोग गार्बेज फ्री प्रोटोकॉल के थ्रू जाते हैं। उसी तरह सैनिटेशन एरिया में ODF सर्टिफिकेशन प्रोटोकॉल है, जिसके अंदर हम लोग 4 कैटेगरी में बांटते हैं। एक ODF जिनके पास सबके घर में टॉयलेट है, बाहर नहीं जाते हैं। ODF प्लस जो बाद में रियलाइज हुआ कि जो हमारे कम्युनिटी पब्लिक टॉयलेट बने हैं वो उतने अच्छे रख रखाव नहीं हो रहा है तो फिर भी लोगों को थोड़ा ग्रज रहता था, तो उसको रखने के लिए हम लोग ये ODF प्लस किए कि जितने CTPT हैं अच्छे से करें। फिर नेक्स्ट हम बता रहे हैं ना कैसे इवेल्युएशन हुआ, तो उसके बाद हम लोग ये हुआ कि भाई इतने सेप्टिक टैंक बन गए, लोग यूज कर रहे हैं, तो जो हमारा फीकल स्लज है उसको जब हम मैनेज नहीं करेंगे तो इनडिस्क्रिमिनेट वे में लोग ले करके और कहीं भी डंप कर रहे थे, उससे पोल्यूशन बढ़ रहा था। कभी लोगों को ऐसे अनऑथराइज तरीके से उसमें उतार रहे थे क्लीन करने के लिए, तो ODF प्लस का आया। उसके बाद अब एक नेक्स्ट लेवल हम लोग गए वाटर प्लस, जिसमें सिटी के अंदर का जो भी वेस्ट वाटर जनरेट होता है, फीकल स्लज जनरेट होता है, वो सेफली कन्वे हो, ट्रीट हो और साथ में उसको रीयूज भी करने का हो। तो ये जो पूरा रोबस्टनेस है इस सिस्टम को बहुत अच्छा क्रेडिबिलिटी देता है और ये स्वच्छ भारत का एक एक्सेलरेटर के रूप में लेकर के चलता है, सारे लोगों को जोड़ के भी रखता है। उत्साह कभी आपने स्वच्छ सर्वेक्षण का देखा हो, आपको जो अवसर मिला हो तो आप देखेंगे कि किस लेवल का वहाँ पे फेस्टिव रहता है। बिल्कुल। और विकास जी, जो 2016 से जैसे हमें बताया कि 73 सिटीज़ थी जो अब करीब 4600 हो चुकी हैं। अगर जब हम ग्रामीण सर्वेक्षण की बात कर रहे हैं, इसमें किस तरह का उत्साह है? कितने ज़िले, कितने राज्य, कैसा कवरेज हो रहा है? इसमें 34 राज्य और यूनियन टेरिटरीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें हम 761 डिस्ट्रिक्ट्स में ये सर्वे चल रहा है और ये 21,000 विलेजेस में इस बार हम लोग कवर कर रहे हैं इसमें टोटल। तो इसमें भी हम लोग का एक मेथोडोलॉजी है, कैसे कैलकुलेशन होता है। एक है सर्विस लेवल प्रोग्रेस, हम लोग का अपना डैशबोर्ड है जिसमें हर विलेज को अपना डेटा उस पर अपलोड करना है। तो वो देखते हैं कि उस विलेज में किस टाइप के सर्टिफिकेट्स अपलोड हुए हैं, कैसे हैं, सही थे या नहीं थे, तो वो डेस्कटॉप वेरिफिकेशन चलता है। और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी उनको कुछ डेटा अपलोड करना होता है, उसको हम लोग चेक करते हैं कि क्या ये सही से उन्होंने अपलोड किया नहीं, ये है या नहीं इनके पास सर्टिफिकेट्स, वो हम लोग देखते हैं। इसका वेटेज 30% है। फिर हम लोग फील्ड ऑब्जर्वेशन करते हैं, जो सर्वे फील्ड में चल रहा है। इसमें हम लोग जो हाउस होल्ड लेवल का सर्वे होता है, फिर विलेज लेवल का सर्वे होता है। हाउस होल्ड लेवल में हम लोग हाउस होल्ड के पास जाके पूछते हैं कि वो कैसा उनके साथ है, सफाई स्वच्छता कैसा उनको फीलिंग आ रहा है। और विलेज लेवल पे हम लोग असेसमेंट करते हैं, पंचायत में जाके उनका क्या है, सफाई में वो लोग क्या क्या कर रहे हैं। फिर हम लोग असेसमेंट ऑफ पब्लिक प्लेसेस करते हैं, जैसे कि स्कूल में जाके, बाज़ार में जाके, गांव में जो पंचायत भवन है, कम्युनिटी सर्विस सेंटर्स है, जो हाट बाज़ार है, इनमें कैसी सफाई है, ये हमारे सर्वेयर्स जाते हैं फील्ड में, उसको पूछते हैं। और इसको हम लोग फील्ड ऑब्जर्वेशन कह के इसको 40% वेटेज दे रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग और सर्वे में हम लोग प्लांट फंक्शनैलिटी, जैसे हमारा गोवर्धन बायोगैस प्लांट्स है, हमारे पास FSM है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स है, ये गांव में फंक्शनल है या नहीं है, ये कैसा ठीक चल रहा है नहीं है, उसके ऊपर भी हमारा वेटेज है।
फिर हम लोग सिटीजन फीडबैक लेते हैं। सिटीजन फीडबैक हम लोग दो तरीके से ले रहे हैं, एक जैसे हम लोगों ने ऐप के थ्रू ले रहे हैं, और दूसरा हम लोग डायरेक्टली अपने क्वेश्चनर में भी वो कैसा उनको अनुभव हो रहा है और उनकी राय लेते हैं सिटीजन से कि ये स्वच्छता के बारे में क्या उनको कैसी फीलिंग है वहाँ पे, उसके बारे में वो बताए हमें। इस तरीके से हम लोग का सर्वे चल रहा है वहाँ पे। ठीक है, वीके चौरसिया जी, ये सर्वेक्षण का जो एक मकसद है वो स्वस्थ प्रतियोगिता को बढ़ावा देना भी है। जो चीज़ें निकल कर आई हैं, 12 ऐसे सिटीज़ हैं जिन्होंने 7 स्टार और 22 ने 5 स्टार गार्बेज फ्री सिटी अवार्ड लिया है। और कहीं ना कहीं इंदौर की जब हम बात करें तो वहाँ तो हम देखते हैं कि 100% डोर टू डोर कलेक्शन और 98% सेग्रीगेशन और डंप साइट्स कहीं ना कहीं रिमूव की गई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। आपको क्या लग रहा है कि कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं या पहल हैं जिनको आप टॉप 3 में देखते हैं या टॉप 5 में देखते हैं, जिनसे प्रेरणा ली जा सकती है इन शहरों से और पूरे देश में उसे कहीं ना कहीं लागू किया जा सकता है? और पिछला जो मैंने आपसे सवाल पूछा था फीडबैक को लेकर, वो उत्साह कैसा है? फीडबैक में जब हम अर्बन का देखें, जो हम लोगों ने सर्वेक्षण किया, उसमें जितने इंडिकेटर जो अभी मैंने बताया 54 हमारे इंडिकेटर और 166 सब इंडिकेटर्स हैं, इसमें इंडिकेटर में जो क्लेम है जो हमारे एसेसर ऑब्जर्व करते हैं, उनके अलावा हम लोग हर इंडिकेटर पे लोगों से भी उनकी राय लेते हैं। जैसे मान लीजिए अब किसी एरिया में गली में झाड़ू लग रहा है या गाड़ी घर घर पहुंच के ले रही है, तो इन चीज़ों को हो सकता है कि उसी दिन वो लोग लेके अरेंज किए हो, अगले दिन ना हो, तो इसको भी हम लोग उनसे पूछते हैं कि क्या रेगुलर ये गाड़ी आती है वहाँ पे कलेक्ट करने के लिए। तो ऐसे हम लोग करीब 11,28,000 के करीब इंडिविजुअल लोगों से फीडबैक लिए। और इसके अलावा 1.7 करोड़ ऐसे लोग थे जो हमारे डिफरेंट जो मोड्स हैं, वो चाहे ऐप्स के थ्रू, हमारे कई ऐप्स हैं और कुछ स्टेट्स के भी ऐप्स हैं, उनको इंटीग्रेट किए हैं, उनके थ्रू हम लोग लेते हैं, प्लस रिटर्न कॉल के थ्रू भी वो लोग देते हैं। इस तरह से 1.7 करोड़ लोगों ने इसी पीरियड में दिया। इसके अलावा बहुत सारे अदर मीडियम से देखें तो जो फिगर आप बोल रही थी वो ऐसे है कि मतलब ह्यूज पीपल है मतलब कंट्रीब्यूटेड एंड गिवन देयर फीडबैक। तो ये इससे ये लग रहा है कि ये सिर्फ हम लोगों का गवर्नमेंट के द्वारा ओनली एक सर्वेक्षण नहीं है जो जाके कुछ पैरामीटर में किए। हर जगह हम लोग पब्लिक की राय लेके उनका क्या व्यू है, उनका क्या सेटिस्फेक्शन लेवल है, इसको प्रायोरिटी दिए हैं। और आने वाले समय में हम लोग इस एरिया में और जाएंगे, क्योंकि जितना लोगों का सेटिस्फेक्शन हो, सर्विस डिलीवरी वो रोज़ वहाँ देख रहे हैं, आई थिंक वो चीज़ें हमारे लिए और अच्छा होगा और स्वच्छ सर्वेक्षण और स्वच्छ भारत के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो ये तो एक एरिया है जो हम लोग इसको रोबस्ट बनाते हैं, जिसमें एक किसी एजेंसी या इनकार नहीं है, पूरा एक होलिस्टिक पूरे इकोसिस्टम का कंट्रीब्यूशन है और इसमें जो सर्वेक्षण है उसका जो क्रेडिबिलिटी है ऊपर लाने के लिए। दूसरा जो आपने कंपटीशन का बोला इंदौर का, ये कई सीटों में, इवन इंदौर ने भी कई जगहों पे ये एक मैसेज दिया है कि स्वच्छता केवल गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा लॉन्ग लास्टिंग उतना नहीं होगा जितना जब लोग इसको अपने सिटी के प्राइड के रूप में लेते हैं। इंदौर में जब कभी आपको जाने का मौका मिला होगा तो आप देखेंगी कहीं भी एक टुकड़ा भी रहे, कोई गिराए भी, तो लोगों में वो प्राइड है कि नहीं ऐसे नहीं होना है। ये एक चीज़ बहुत बड़ा मैसेज है। जब लोग खड़े हो जाते हैं कि भाई जब कोई मान लीजिए ऐसे फेंक भी रहा है कचरा, दो लोग उसको जस्ट बोले कि भाई ऐसे नहीं फेंको या उसके सामने उठा करके और ले ले कहीं डस्टबिन में रखें, तो ये प्राइड बहुत बड़ा मैसेज देता है। कई जगह क्या होता है, लोग देखते हैं कि वो फेंक रहा है लेकिन उसको टोकने में, उसके साथ खड़े होने में थोड़ा हिचकिचाहट महसूस होता है। ये प्राइड एक जो इंदौर ने दिया है वो दूसरे सिटीज़ में भी इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। और इंदौर तो एक है, आप अलग अलग सिटीज़ में देखेंगे, विजयवाड़ा में देखेंगी, हैदराबाद में देखेंगी, बेंगलोर में देखेंगी, नई मुंबई में, सूरत में, सब में नए नए अलग अलग मॉडल्स हैं। एक चीज़ वहाँ है, कई जगहों पे उसको रिसाइकिल रीयूज के ऊपर थ्रस्ट है, कई जगहों पे साथ में जो अलग अलग डिसेंट्रलाइज मतलब अलग अलग मॉडल्स लेकर के आ रहे हैं। तो ये चीज़ें जो सिटीज़ में हैं, जो भी सिटीज़ देखती हैं, जो आगे बढ़ना चाहती हैं, ये उनमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट लेकर के आता है। और उनका जो, जैसे हमने बताया कि उनको जो रिस्पेक्ट मिलता है, सम्मान मिलता है, उनके जो नीचे के एम्प्लॉइज़ हैं उनका जो रिस्पेक्ट बढ़ा है, उसको देख के ये पूरे यूएलबी में प्रतिस्पर्धा की भावना बहुत तेज़ी से बढ़ी है। और प्रतिस्पर्धा की भावना आने से जो ये हम लोगों का जो सिस्टम है इम्प्लीमेंटेशन का, वो चीज़ अब बहुत ही सुदृढ़ हो रहा है और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये चीज़ धीरे धीरे स्टेबलाइज होता चला जाएगा।
और जब ग्रामीण सर्वेक्षण की बात हो रही है विवेक जी, डिजिटली कितना कनेक्टेड है, डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल लोग कितना कर पा रहे हैं या कितना उत्साह दिखा रहे हैं, क्योंकि फीडबैक एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं टूल है जिसके ज़रिए आप सर्वेक्षण को ट्रांसपेरेंट रख सकते हैं। तो कैसे डिजिटली कनेक्टेड हैं लोग? इस बार मोबाइल ऐप से जो सिटीजन पार्टिसिपेशन है, अभी तक हमारे पास 90 लाख लोगों की सिटीजन फीडबैक आ चुकी है और हमें जो उम्मीद है हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इसको स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर्स के थ्रू या थ्रू कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, थ्रू द पार्टिसिपेशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, हम लोग अधिक से अधिक सिटीजन्स को इसमें पार्टिसिपेट कराना चाहते हैं और 90 लाख लोग पार्टिसिपेट कर चुके हैं। और हम लोग इसमें सिंपल सवाल रखे हैं कि क्या आपका शौचालय का उपयोग कैसे करते हैं, क्या आपकी गलियां साफ़ है, ये सिंपल सवालों का उनको जवाब देना पड़ता है और उनका विचार लेके ही हम लोग पूरा सिटीजन फीडबैक ले रहे हैं इन सबको इसे। ठीक है। जो रेप्लिकेबल मॉडल्स की मैं बात कर रही थी, आपने बताया कि लोगों की भागीदारी एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं शक्ति है इंदौर के पीछे, इंदौर जैसे शहरों के पीछे जो लगातार स्वच्छ सर्वेक्षण में आगे आ रहे हैं। और ऐसे कुछ मॉडल्स हैं जो रेप्लिकेबल हैं, जो बाकी जगह भी हम लागू कर सकते हैं, क्योंकि देश बहुत बड़ा है, जनसंख्या बड़ी है। कौन से ऐसे मॉडल्स हैं जो निकल के आ रहे हैं? क्योंकि कचरे का निस्तारण एक तरह से जो इंदौर जैसी सिटीज़ में है वो तुरंत होता है, बाकी और ऐसे कौन से मॉडल्स हैं जिन्हें अपनाया जा सकता है? एक जो डंप साइट रिमेडिएशन, जो एक तरह से एक अगली फेस होता है जो दिखाता है कि हमने पास्ट में बहुत अच्छे से वेस्ट को मैनेज नहीं किया, उसको करने के लिए इस समय करीब हम लोग जब 1000 से अधिक यदि टन हम वेस्ट देखें जिन सिटीज़ में हैं, हम लोग ने वर्कआउट किया, करीब 25 करोड़ के करीब टन ऐसे हमारे वेस्ट पड़े थे। उसमें हम लोगों ने सिटीज़ के साथ मिल करके उनको सपोर्ट किया, एक जगह का मॉडल दूसरे जगहों पे लेकर के और उनको दिखाए, हम लोग फिजिकल विजिट कराए। उसमें करीब 40% 50% के करीब तक अभी उन्होंने क्या किया है, सारा रिमेडिएट कर दिया है ये पूरा मॉडल। कई जगहों पे आप देखेंगी कि जहाँ पे पहले डंप हुआ करता था, आजकल वहाँ पे गार्डन बना हुआ है, लोग वहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं। ऐसे एक नहीं, बहुत सिटीज़ में है, हम नई मुंबई से लेकर के और कई सिटीज़ में जहाँ की बहुत ही अच्छे तरीके से इसको लेकर डेवलप किए हैं। वो एक चीज़ आइकॉनिक है जो लोग लेकर के इसमें स्वच्छ भारत में, और ये बहुत दिन तक याद रहेगा कि जो यहाँ पे जैसे आप देख रही हैं, इवन दिल्ली में जो 3 बड़े हैं, हम लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं, जो गाजीपुर, बलसवा और ओखला, इनमें भी बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। और बलसवा और ओखला, इनको तो आप बहुत जल्दी मिलेगा कि दे आर गोइंग टू बी बैनिस्ड और वहाँ पे प्लांटेशन और वो चीज़ें आएंगी। ये साल से ड्राइव शुरू हो रही है? नहीं, ऑलरेडी उसमें काम चल रहा है, पिछले 1.5 साल से काम चल रहा है। लेकिन वहाँ पे 1 करोड़ 30 लाख ऐसे बहुत टन, इतने बड़े बड़े वहाँ पे क्वांटिटी के वेस्ट पड़े हुए थे। तो इन चीज़ों को जब एक बार वहाँ पे, जो हम कह सकते हैं कि कई डिकेट से वेस्ट पड़ा था, एकदम साफ होके वहाँ पे पार्क बन जाए, कोई ऐसी चीज़ बन जाए, तो वो तो एक बहुत बड़ा स्वच्छता का योगदान है। ये चीज़ें प्लस एक सफाई मित्र में हम जरूर उसमें ध्यान में लाना चाहेंगे, जिसमें कई सिटीज़ ने लेकर के इसमें इस समय काम किया है, जिसमें विजयवाड़ा है, हैदराबाद है, गोरखपुर है। और इन चीज़ों में इन लोगों ने स्वच्छता के ऊपर बहुत अच्छे से जो डिसलजिंग है, ताकि लोगों को एंटर ना करना पड़े साफ करने के लिए, इस एरिया में बहुत ही अच्छा काम किया है। तो ऐसे सिटीज़ हैं जो हर एरिया में, चाहे कई जगहों पे सेग्रीगेशन बहुत अच्छा है, कई जगहों पे प्रोसेसिंग अच्छा है, बहुत सारे सिटीज़ में कलेक्शन बहुत अच्छा है। तो ये एक नहीं, मल्टीपल मॉडल्स अवेलेबल हैं और हम लोगों के वेबसाइट पे देखने से वो बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। स्वच्छता का रिजल्ट देखने से एक एक कैटेगरी में मिलेगा। तो ये इसका योगदान है जो हम कह सकते हैं जो फॉलो करने लायक है। ठीक है। चैलेंजेस की अगर बात करें, और ख़ासकर ग्रामीण इलाकों में चुनौतियाँ ज़्यादा हैं, आपको क्या लग रहा है कि कौन कौन सी ऐसी बड़ी बातें हैं जो बड़े चैलेंज के रूप में या कहूँ कुछ बाधा के रूप में सामने आ रही हैं, जिन पर काम करना अभी ज़रूरी है? इस पे जो है कि जो सर्वे चल रहा है अभी, इसमें हम लोग का ये पार्टिसिपेशन ऑफ जो पब्लिक है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक लोग पार्टिसिपेट करें, महिलाएं सामने आए, कम्युनिटी सामने आए। तो इस तरीके से हमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन में जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो जो ऐसा रिजल्ट आएगा, जो योजनाएं को हम लोग को परखने का मौका मिलेगा कि कैसी ग्राम में चल रही है, और उसके हिसाब से ही हम लोग चुनौतियों का
पार पा सकेंगे। हाँ, बिल्कुल पार कर सकेंगे। बिल्कुल, यानी आप भी मान रहे हैं, जैसा आपने शुरू में भी कहा वीके चौरसिया जी, कि मानसिकता में बदलाव जो कि धीरे धीरे दिखाई दे रहा है और वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है पूरे देश के लिए। अगर अगले 5 साल के विजन की हम बात करें, खासकर सैनिटेशन इकोसिस्टम को लेकर या फिर सस्टेनेबल मॉडल्स को लेकर, आपकी तरफ से क्या लग रहा है, स्ट्रैटेजिक फोकस क्या होना चाहिए या कौन से ऐसे चैलेंज हैं जो अभी भी बने हुए हैं? अभी एक जो चैलेंज है जिस पे हम लोग यूएलबी के साथ मिल करके तेज़ी से काम कर रहे हैं, अभी तक तो जो कलेक्शन में सक्सेस था, ट्रांसपोर्टेशन में सक्सेस था, प्रोसेसिंग भी बहुत जगह अच्छे से होने लगा, लेकिन उसके बावजूद भी उसका मार्केट नहीं था कि लोग वो चाहे कंपोस्ट हो, चाहे हमारा बायोगैस हो या चाहे पीछे सीएनडी वेस्ट हो, इसका यूसेज जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक वो क्या होता है, प्रोसेस होकर एक दूसरा ढेर बन जाता है। तो एक इस एरिया में हम लोग तेज़ी से काम कर रहे हैं ताकि ट्रू सेंस ऑफ सर्कुलरिटी जो हम लोग बोलते हैं, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल, उस वाले को हम लोग पूरा अच्छे से ले सकें और सर्कुलरिटी इस सेक्टर में अच्छे से स्केल पे लेकर के आ सकें। ये एक एरिया है जिस पे हम लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। दूसरा एक सैनिटेशन के बारे में, स्वच्छता के बारे में एक जो बड़ा चैलेंज है वो ये है कि अक्सर ये लगता है ना कि इतना एफर्ट हुआ, हम काफ़ी कंफर्टेबल जगह पे पहुंच गए, लेकिन इस पे जब कंटिन्यूअस फोर्स नहीं बना रहेगा तो स्लिपेज के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। कंटिन्यूअस फोर्स गवर्नमेंट तो अपने तरफ से कर रही है, लेकिन जिस लेवल का हम स्वच्छता चाहते हैं, वो चाहे हमारा टॉयलेट्स की सफाई में हो या सॉलिड वेस्ट में हो, दोनों में लोगों की भागीदारी और अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ टॉयलेट्स के बारे में। सीटीपीटी इतना अच्छे से बना के रखा जाता है, लेकिन यदि वहाँ पे जो भी लोग यूज करते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि हम जैसे गए हैं, साफ़ सुथरा हमें मिला है, हम यूज किए, निकलने से पहले हम देखें कि वैसे यूजेबल कंडीशन में है। अदरवाइज जब वो गंदा करके और थोड़ा इनडिसिप्लिन्ड वे में उसको यूज करके छोड़ेंगे तो दूसरा आदमी जाएगा तो उसको थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस होता है। और सफाई कर्मी बार बार तो साफ़ नहीं कर सकता ना, 2 घंटे में करेगा, 3 घंटे में करेगा, तो ये लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये उनके आदत में आना चाहिए। उसी तरह से जो सॉलिड वेस्ट का है, इसमें मान लीजिए 1 लाख के एक पॉपुलेशन का शहर है, उसमें 20-25 सफाई कर्मी भी हैं, कितना भी झाड़ू लगाएं, ये करें, वो लगा के जाएंगे, 2 घंटे बाद आप इधर फेंक रहे हैं, उधर फेंक रहे हैं, इधर थूक रहे हैं। तो इन चीज़ों को लोगों को थोड़ा अपने ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा, खुद इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, और उसमें उनकी भागीदारी जब आएगी तब इंदौर जैसे सस्टेनेबल होगा। अदरवाइज ये एफर्ट जिन सिटीज़ में नहीं होगा, स्लिपेज के चांसेज रहेंगे। तो ये इस माध्यम से लोगों से जरूर ये अपील रहेगा कि इन दोनों एरिया में वो खुद आगे आएँ और इस भागीदारी में, जैसे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हमेशा एक बार इसको लोगों से अपील करते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि सबका जोड़ना, जन भागीदारी बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ बिल्कुल लोगों को फॉलो करने की ज़रूरत है और तेज़ी से फॉलो करने की ज़रूरत है। अच्छा, सर्वेक्षण में नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, हाँ, ये इसका क्या मकसद है? उसका पर्पज़ ये था, जैसे हमने बोला कि रोबस्ट हमारा सिस्टम रहे, तो कई जगह पीछे एक्सपीरियंस में आता था, जैसे लोग क्लेम करना होता था स्वच्छतम पोर्टल पे MIS में, तो डेटा कुछ भर देते थे, उत्साह में भर देते थे। लेकिन जब हम लोग चेक करने जाते थे तो वहाँ पता चलता था कहीं 20% वेरिएशन है, कहीं 30% वेरिएशन है, कहीं 50% वेरिएशन है। तो अभी हम लोग ने किया है कि 15-20% वेरिएशन है, वो तो ठीक है, SSR और जो क्लेम किया चलता है, लेकिन जहाँ 20% से अधिक वेरिएशन हुआ, उसमें हम लोग हर इंडिकेटर में 15 मार्क्स से लेकर के, और ज़्यादा जहाँ वेरिएशन हो वहाँ पे 30 मार्क्स तक उसमें घटा लेते हैं टोटल। तो इससे एक लोगों में आया है कि अब हम मतलब ऐसे नहीं कि थोड़ा सा हम केयरलेसली उसमें भर दें, अपने को बढ़ा के दिखाने के लिए कर दें। ये चीज़ एक उसमें और डिसिप्लिन और पीछे ले जा सकती है फिर आपको। नहीं, ये चीज़ें एक रियलिस्टिक, अगर सही नहीं भरेंगे, हाँ, सही नहीं भरेंगे तो उतना पीछे लेके जाएगा, और पीछे ले जाएगी, इसलिए इसको लेकर केयरफुल होने की जरूरत है। आपका क्या मैसेज होगा जाते जो हमारे जो नेगेटिव मार्किंग हमारे जो ग्रामीण सर्वेक्षण सर्वे में नहीं है, हम लोग सब लेके चल रहे हैं कि बिकॉज हमें है कि ग्रामीण लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, हाँ। और अभी वहाँ पे बहुत स्कोप है अभी डेवलपमेंट करने के लिए, स्वच्छता लाने के लिए, और पार्टिसिपेशन करना सबका है ये। तो मेरा यही है कि अपील है कि सारे लोग सही से ये सर्वेक्षण में पार्टिसिपेट करें, सही नॉलेज दें, ताकि हमें ग्राउंड का रियलिटी मालूम चल जाए। और ये एक दिन की स्वच्छता की बात नहीं है, ये बिहेवियर चेंज की बात है, और इसको अधिक से अधिक लोग पार्टिसिपेट करें और इसको सक्सेस बनाएं। सर बिल्कुल, हम भी ये उम्मीद कर रहे हैं, और समय यहीं पूरा हो गया है। चौरसिया जी, आपका
और दुबे जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 ने एक बात तो साफ की है, एक तस्वीर साफ दिखाई है कि जो देश का सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मजबूत हो रहा है और जन भागीदारी इस सर्वेक्षण के केंद्र में है कहीं ना कहीं। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी है। सफाई सिर्फ रैंकिंग से बाहर हर गली तक पहुंचे, ये एक बड़ा चैलेंज है। अर्बन एरियाज में टेक्नोलॉजी, सर्कुलर इकोनॉमी और सर्टिफिकेशन सिस्टम ने नए बेंचमार्क सेट किए हैं। रूरल भारत, अगर ग्रामीण भारत की बात करें तो कम्युनिटी लेड मॉडल्स और एसएचजी इनिशिएटिव्स नए बदलाव ला रहे हैं। लेकिन सस्टेनेबल इंपैक्ट तभी पॉसिबल है जब सैनिटेशन में हर एक अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाता रहे। सोच और जीवन पद्धति में बदलाव सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आज की चर्चा का सार यही है कि स्वच्छता सिर्फ एक पॉलिसी नहीं है, सोच है जो रोज के छोटे छोटे फैसलों में दिखती है और यही सोच देश को एक साफ, स्वस्थ और जिम्मेदार भारत बना सकती है। इसी के साथ मुद्दा आपका में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।